एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 cos 60 डिग्री। देन सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, विच इज 2 sin 60 cos 60 डिग्री। ठीक है, देन अब देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 एज इट इज आ गया मेरे पास, उसके बाद लिखा है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देखी थी, विच इज √3/2। तो √3/2 लिख दिया sin 60 के बाद, फिर cos 60। तो cos 60 में क्या है 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो ठीक है, अभी देखें यहाँ पे 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, √3 × 1 आ जाएगा √3 और नीचे आ गया 2। डन, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1, तो 1 × √3 × 1 √3, 2 1 = 2। तो मेरे पास ये आंसर बन गया। सही है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने मुझे क्या बोला, 2 cos π/6 2 cos π/6 sin π/6। ठीक है, क्या होगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, विच इज 2 cos π/6 शुरू में इक्वल आ जाएगा sin π/6। देन उसके बाद देखते हैं 2 एज इट इज cos π/6। अब π/6 जो था वो हमारे पास क्या था, 180/6। 180/6 का मतलब क्या है, 30। तो वैल्यू देखते हैं 30 की। cos π/6 मतलब क्या बन गया, √3/2। ठीक है, cos π/6 आ गया मेरे पास 30। तो cos 30 मेरे पास आया √3/2। देन फिर नेक्स्ट क्या है, sin π/6। तो ये क्या आया, sin π/6 विच इज़ 1/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ऊपर आ गया √3/2। देन फिर थर्ड पार्ट देख लेते हैं, विच इज 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है, अभी देखो क्या आ जाएगा सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है, then by substituting value of sin 45 from the table we get sin 45 is 1/√2 1/√2 plus cos 45 which is also 1/√2 1/√2। ठीक है, we have the same denominators, by taking denominator common we get 2 × 1 2 plus 2 we get 4/√2। ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया जो कि नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4√2 ओवर √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देन क्या बनेगा मेरे पास बन जाएगा 4√2 ओवर 2 और 4 की कटिंग करते हैं, अगर 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो बन जाएगा 2√2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। डन, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या मेरे पास लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 4 क्या है, sin 60 आ गया, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सोल्यूशन के बाद क्या करते होते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, विच इज sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू देखते हैं sin 60 की टेबल में से। sin 60 की वैल्यू क्या मेरे पास, √3/2 √3/2। देन cos 30 cos
30 की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 3/2, ये भी क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 एंड फॉर साइन 30 वी गेट 1/2। सही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, square will cancel with square root, we get 3 plus 1, by taking denominator we get 3 plus 1 over 4, 3 plus 1 is 4 over 4, we have 1, 4 cancel हो गया 4 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1। देन पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 क्या है मेरे पास, पार्ट 5 है cos 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। देन सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग लिखते होते हैं सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, विच इज़ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है, टेबल में से देख लेते हैं। cos जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट 3/2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी cos 60 की आई 1/2 और cos 30 की आई स्क्वायर रूट 3/2, तो मैं cos 30 की यहाँ पे लिख ली स्क्वायर रूट 3/2 और cos 60 की यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले लिखे हैं बाद में लिखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन 60 अब देख लेते हैं, साइन 60 का ध्यान से, साइन 60 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आई 1/2। डन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, माइनस हैं, कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, 0 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 0। डन। देन सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ पार्ट क्या है मेरे पास, सिक्स्थ पार्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। डन, ये ऑलरेडी अटेम्प्ट किया, बस बीच में क्या आना है, माइनस आना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, विच इज साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 30 भी क्या है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 बीच में आ जाएगा माइनस। डन, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर 2 2 4 माइनस 1 1 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4, स्क्वायर कैंसल्स विद स्क्वायर रूट, वी गेट 3 over 4 minus 1 over 4. By taking denominator, we get 3 minus 1 over 4, which is equal to 2 over 4. Then 2 1s are 2, 2 2s are 4. We have 1 over 2. तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 over 2। सही है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 7। तो पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 7। ठीक है, क्या है पार्ट 7 मेरे पास लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद क्या करते होते हैं हम लोग, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ये बन गया कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू देखते हैं 1/2,
cos 30 की वैल्यू देखते हैं, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। ये सेम है, एक ऊपर प्लस था और नीचे माइनस है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आ गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक। एंड फॉर साइन 30 इज 1/2, 1 into square root 3 is square root 3, 2 into 2 is 4, plus square root 3 into 1 is square root 3 and 2 into 2 is 4. Then ये क्या बन जाएगा? By taking denominator common, we get square root 3 plus square root 3/4. Square root 3 plus square root 3 is 2 square root 3/4. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. We get square root 3/2. Then लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास? 8th पार्ट, जो कि क्या आ रहा है मेरे पास? tan π/6 इंटू cot π/6 प्लस 1, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या आ जाएगा? tan π/6 प्लस cot π/6 प्लस 1, ठीक है। tan π/6, अगर मैं देखूँ tan π/6 तो π/6 का मतलब क्या है? 1/√3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/√3, ठीक है। cot π/6, अब cot क्या होता है मेरे पास? इसके अंदर प्लस है, अच्छा नहीं प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस नहीं था तो यहाँ से मैंने देखा, अभी देखो मेरे पास क्या है? cot π/6 विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan। अगर ये 1/√3 है तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? √3/1 प्लस 1, √3 cancels with √3, we get 1/1 plus 1 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 2। डन।